मैं रेवाड़ी के मुद्दे लेके चला कि मेरा रेवाड़ी इतना ख़राब क्यों है, इतना बेसहारा क्यों है। छोटे छोटे मुद्दे हैं मेरे, गंदे पानी के, आपके सीवर के, पार्कों के, पशुओं के, कुत्तों के, अस्ताड़ों के, आपके नौजवानों के रोज़गार के। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की, मैंने जो रोज़ के मुद्दे, जो रोज़मर्रा जो मेरी माँ बहन बेटी परेशान होती है, जिनको लेकर, जिनसे नौजवान दुखी और परेशान होते हैं, उन सब बातों को कि हमारे जीवन के लिए क्या क्या ज़रूरी है। और बहुत शानदार अनुभव रहा, बहुत शानदार ये चुनाव लड़ा गया, बहुत शानदार आप सबका सहयोग मिला। मैं आप सबका आभारी हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए आप सब पे हमला है कि जिस तरह से मेरे आप सब पूरक है एक दूसरे के, आप सब मेरे परिवारजन हैं। हम पत्रकार या राजनीतिक बाद में हैं, एक दूसरे के साथ में पहले हैं। और आप लोग भी इस शहर में रहते हैं, आप लोग भी इस इलाके में रहते हैं, आप भी हम सब परेशानियों से दो चार होते हैं जो यहाँ निरंतर आए दिन जो घटनाएँ घट रही हैं। तो उन सबको आपने बखूबी दिखाया, मुझे बखूबी दिखाया। उस बात के लिए सतीश साहब का आभारी है, धन्यवाद है। और निश्चित तौर पर काम करने की प्रेरणा लेके आपको प्रधान जी निश्चित तौर पर जिस दिन केजरीवाल जी आए, जिस तरह से मेरे घर परिवार के लोग आए, आप खुद वहाँ मौजूद थे। जो अंदर आ गए वो बाहर नहीं जा पाए, और जो बाहर रह गए वो अंदर नहीं जा पाए। जैम पैक था सब कुछ, जगह छोटी रह गई और बहुत ही छोटी रह गई। मतलब लगभग हम चौथाई जगह ही आप ये मानो हम कर पाएगा, उससे 3 गुना और ज़्यादा बढ़ा देते तो शायद व्यवस्था ठीक हो जाती। लेकिन फिर भी जिस तरह से लोगों ने 4-4 घंटे बिना पानी के रहे, मैंने पानी का इंतजाम किया हुआ था मेरे साथियों ने वॉलंटियर के तौर पे, लेकिन प्रशासनिक कुछ फाउंडेशन रही कि उन्होंने बोट के अंदर नहीं जाने दी पानी के। 4 घंटे तक लोग बैठे रहे प्यासे, उनका जो सर्जन कम नहीं हुआ। निरंतर जिस तरह का उनका जो रिएक्शन रहा, जब मैं बोल रहा था, केजरीवाल जी बोल रहे थे, सुशील गुप्ता जी बोल रहे थे, तो जो उनका रिएक्शन था बहुत ज़बरदस्त था। मतलब एक एक बात पर रिएक्ट कर रहे थे, बोल रहे थे कि सतीश यादव क्या बोल रहा है। जब मैं कहता था मैं सतीश यादव बोल रहा हूँ, तो उनके चेहरे की एक अपार खुशी, वो आज भी मतलब मेरे चेहरे की जो थकान है मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन उन क्षणों उन पलों को याद करके थकान कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही शानदार अनुभव है मेरे इस चुनाव का। मैंने कोशिश की कि मैं कम से कम किसी के ऊपर निजी बातें करूं। मैं जैसे बीजेपी का कैंडिडेट लड़ रहा था, तो मैंने उनके लिए कहा कि भाई ये कमज़ोर है, मेरा मित्र है, और ये कहता रहा कि मेरे SPDC फ़ोन नहीं उठा। उन्होंने कहा है, मैंने आरोप नहीं लगाया, ये कुछ सत्यता है। और वहाँ कोसड़ी के बारे में कहे, कोसड़ी में वो काम नहीं करा पाए, तो यहाँ क्या करा पाएंगे, जबकि रेवाड़ी में बहुत ज़्यादा समस्याओं का अंबार है। जब वो वहाँ कामयाब नहीं हो पाए तो यहाँ क्या कामयाब होगा। उन पर मैंने कोई निजी आरोप या पर्सनल आरोप ऐसा नहीं लगाया। कोई मेरे वाकई में दोस्त भी हैं, बड़े भाई भी हैं। और कैप्टन अजय सिंह को लेकर मेरा ये रहा कि उनकी जो कमियाँ थी मैंने ज़रूर मुझे कहनी पड़ी, लोगों ने बताई। मुझे उनके ऊपर हो सकता है, अगर मैं आज कहूँगा कि अगर मुझसे आवेश में आके कई बार अगर कोई गलत बात भी निकल भी गई हो, तो मैं चुनाव बोल दिया, उसके लिए मैं आपके सामने कोई खेद व्यक्त करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी कमियाँ मैंने बताई, मेरा निजी उनसे ना आज दुश्मनी की ना आगे रहेगी। और परमात्मा करे अगर ये चुनाव जीत गए तो एजेंडा से केवल विकास होगा और कुछ नहीं होगा। उन्होंने हालांकि कई गलतियाँ की, अपने गांव के लोगों को मारा, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इस तरह की राजनीति में ये चीज़ें बिल्कुल गलत हैं कि आप किसी को अपना हक मांग रहे हो, आप उनको प्रजातांत्रिक अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। ये जो चीज़ें रही, ये मुझे उनके जो बिल्कुल सबसे बुरा जो व्यवहार लगा, मुझे कैप्टन अजय सिंह के लगे, आपके खुद के गाँव के भाई, आप ऐसा मत करो, और अगर ऐसा करोगे तो ये सतीश यादव बिल्कुल कदापि इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा। सतीश यादव एक अलग अंदाज में नजर आए, इमोशनल हो गए, कुछ कम लोगों को साथ लेके बाजार में चले, अलग अलग चीज़ें रही अलग, क्योंकि पहली बार ही शायद इस तरह से रहा कि बड़ी भीड़ एक साथ ना लेके आप अकेले चल रहे थे या कुछ लोगों को साथ लेके चल रहे थे। देखिए मैं क्यों तंग करूँ, अब मैंने शायद फाउंडेशन नहीं थी मेरे ऊपर प्रशासन के तौर पर। मैंने वो जो रैली वहाँ जो ख़त्म की, जो हमने रोड शो किया भगवान मान जी में, मैं चाहता था इसको बाज़ार में से ले जा सकता था, लेकिन मैंने इसलिए बाज़ार परेशान ना हो, और परेशान हो जाते हैं लोग। माँ बहन बेटी आती है, जैसे मुझे बहुत बुरा लगा उस टाइम में, जो कुछ रेहड़ी वालों को परेशानी हुई, कुछ दुकानदारों को परेशानी हुई, मैं उनसे जाके माफ़ी मांग के आया कि भाई मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो तो माफ़ करना। मेरे साथियों ने बाज़ार में कचरा नहीं फैलाया, एक एक बोतल को उठा के लाए। मैंने 2 तारीख को झाड़ू मैं नहीं चला पाया, लेकिन मेरी वाइफ ने मेरे वाल्मीकि बहनों के साथ, मेरे भाइयों के साथ झाड़ू चलाई है, अच्छी खासी टाइम चलाई है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम झाड़ू वाले हैं भाई, हम झाड़ू वाले हैं, हम झाड़ू चलाना जानते हैं, हम गरीब लोग हैं, हम वो हैं
कि हम उनके साथ ही मिलकर काम कर सकते हैं, हम बड़े लोग नहीं हैं। और जिस तरह से मेरे इस चुनाव में गरीब लोग साथ दे रहे हैं, खासकर दलित बिरादरी के लोग, व्यापारी पूरा खड़ा हुआ है। व्यापारी को एक सुरक्षा गारंटी दी कि मेरी स्टेनलेस स्टील की छाती है, अगर मेरे कोई व्यापारी भाई की तरफ कोई गलत बात करने के लिए उठेगा तो सतीश यादव से टकराना पड़ेगा। और उन्होंने मेरी बात को हाथों हाथ लिया है, यकीन कर रहे हैं। और आज ये जो चुनाव की जो सुंदरता है निरंतर, वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि मेरे पास उन बातों के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं। मेरे साथियों ने जो चुनाव लड़े, कमाल है, कमाल। अपने साधनों से, अपने उससे ऐसे लड़ रहे हैं, अब एक वोट के लिए लड़ाई बूथ पे, मतलब उनके हो रहा है कहीं गड़बड़ ना हो जाए। मुझे रात भर नहीं सोना दिया इनसे, ये तो मुझे शिकायत है, मैं सो जाऊँ तो भाई साहब खड़े हो जाओ, अरे मुझे यार पानी मार दे मुँह पे, भाई साहब खड़े हो चलना है। रात को 2-2, 3-3 बजे तक इन्होंने जो मेरी रेल बनाई है, तो मुझे है इनसे शिकायत, यार सो लेने तो थोड़ी बहुत देर, तुम तो थोड़ी बहुत आगे मुझे सो लेते मेरे। नहीं भाई साहब इस बार थकना नहीं है, रुकना नहीं है, मैं थका भी नहीं, रुका भी नहीं। सबका जो प्यार प्रेम, खासकर मेरी महिलाओं, माओं, बहनों का, हर सभा में झाड़ू लिए बैठी मिली, भाई लक्ष्मी हमारी झाड़ू, भाई लक्ष्मी हमारी झाड़ू। तो वो जो मेरा अनुभव है, जीत और हर परमात्मा की है, जो देगा हम उसको स्वीकार करेंगे अपनी जोड़ी में, जो परमात्मा देगा। आज घमंड की कोई बात नहीं करेंगे। बाकी बहुत शानदार चुनाव लड़ा, बहुत सहजता से लड़ा, और कोई आम नौजवान चुनाव लड़ सके इस बात के लिए मैंने प्रयास किया। अब मैं आपके बीच में जिसके लिए बुलाया था, एक और हमारी कैंडिडेट है यहाँ, उसकी अपने जज्बा और चंद्रशेखर जी की पार्टी की, वो आज आपका समर्थन करने के लिए आई है। बहन जी आओ, ये हमारा समर्थन के लिए यहाँ आई है, आपकी कैंडिडेट है। क्या नाम है आपका? कौन सी पार्टी से बता रहे प्रधान? समर्थन किया है सतीश यादव को। क्या देख कर मैं ये सोचा कि भाई ये निकल जाएगा तो मेरी वोट की वजह से अगर ये कोई खराब अच्छे आदमी को चली जाए। बिल्कुल प्रचार बंद की तरफ हो चुका है, तो अचानक से आप कैसे याद आई समर्थन की? इन्होंने कई दिन से प्रयास किया था, मुझे समय नहीं मिला। बाकी उन्होंने कई दिन से प्रयास किया और खुद आज मिला नहीं। मैंने मेरे एक साथी उन्होंने कहा मिलना मेरी वजह से मान ले अच्छा बंदा है जो आ सकता है। बोल भी गाँव गई तो ज़्यादातर इसकी तारीफ हो रही थी, तो इसलिए मेरी वजह से कुछ वोट कटेगी तो इसको फ़ायदा हो जाओ, वो बढ़िया है। मैं तो पहली बार आई हूँ ना। बहुत अच्छा है। एक बार ताली तो बजा दो। फिर भी निश्चित तौर पर चुनाव बहुत सुंदर है और चुनाव जीत का है, लेकिन आज मैं कहूँगा तो ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे एक भाई हमारा, मेरा बेटा डिप्टी CM बन के आज बाजार में घूम रहा है, मैं तो लोगों को सेवक बनने के लिए लोगों के बीच में जा रहा हूँ, तो मेरा सेवा का भाव है और जनता डिसाइड कर चुकी है क्या करना है। अब औपचारिकता है, चुनाव की औपचारिकता है, वोट डालना, वोट दिल से डालना। बीजेपी कांग्रेस के बड़े घोषणा पत्र में बड़ी बातें हैं आपकी तरफ से भी, और जवान किसान भी इस चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी कांग्रेस की तरफ से जवान किसान पर फोकस रहा। एक जवान किसान पहलवान रहा, एक जवान किसान। आप एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी कैसे किसान की बात कर सकती है, किसान को लाठीचार्ज करती है, जवान की बात कैसे कर सकती है? हमारी बेटियों के बाल नोचे जाते हैं, खर्चे जाते हैं, पहलवानों का कैसे बात कर सकते हैं ये लोग? कैसे कह सकते हैं जवान और किसान की बात? आज अग्निवीर के नाम के ऊपर अहिरवाल का पूरा युवा ठगा हुआ है और उनको जो अग्निवीर अगर वहाँ कोई किसी ऑपरेशन में परमात्मा ना करे, देहांत हो जाता है और शहीद हो जाता है, उसको शहीद का दर्जा नहीं। आज हमारी गारंटी 5 ही है, लेकिन बड़ी है। और केजरीवाल जी इकलौते देश के ऐसे मुख्यमंत्री हैं दोनों स्टेट में। तो केजरीवाल जी संयोजक के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो दोनों स्टेट में 1-1 करोड़ रुपये देने का काम कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी जवान को भी, किसान को भी सम्मान वो दे रहे हैं। आप कैसे दावा कर सकते हैं मेरे भाई? कैसे? मेरा तो सवाल है, आप अपने खुद से सवाल कीजिए, खुद से पूछिए, शायद मेरे भी सवाल और जवाब की जरूरत है। यादव साहब आजकल तो कैंडिडेट हलफ इस तरह से हलफ का बदल अपनी कमजोरी को छिपा रहे हैं, क्योंकि वो जो लोग 9 बार बने उनको हल्फनामा आज देने की जरूरत कहाँ पड़ गई? क्यों पड़ी? क्योंकि अपनी नाकामी अब जनता को एक और झूठ दिखाना चाहते हो। भाई बेटा बच्चे हो यार, ये क्या बचकानी हरकतें कर रहे हो? चुनाव चल रहा है, कहाँ जरूरत पड़ रही है हल्फनामा देने की? अपने पिताजी से पूछ लेते हैं वेदियों में, पता नहीं घर क्या करनी, दूसरे को मानने में क्या कहूँगे। आप चिरंजीवी राव को अपना बेटा बता रहे हैं, बड़े आदमी साहब, हम तो उसको अपने मन में छोटा उधर से आ जाओ, बच्चा मान लेते हैं। पीछे से आ जाओ, इधर क्या कहें, बड़े बाप की अरे पीछे से आ जाओ, क्या ले लो बहुत। नहीं जानते हूँ, पूछना तेरे पिताजी को 3 नंबर किस वही सतीश।
प्रधान जी, अशोक तंवर ने कांग्रेस ज्वाइन की है, किस तरह से क्या अरे यार छोड़ो, मेरे क्या लेने देना अशोक तंवर से। अशोक तंवर करे कोई और करे, क्या लेने देना तेरा? अशोक तंवर करे कोई और। मैं कह रहा हूँ आइडिया ले लो उधर से आके मुझे पतली नहीं पता, साइड मेरा अपने से। रेवाड़ी का मेरा अशोक तंवर जी से कोई ना लड़ाई ना बेचारा उसकी दोस्ती, मेरा क्या लेने देना अशोक तंवर जी से। अभी विजन क्या है रेवाड़ी के लिए आपका? जैसे आप बताते हो कि एक विजन लेके आप चल रहे हो, कुछ विजन थोड़ा सा इस रेवाड़ी में रहने लायक बना, इस विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र के मजदूरों की, व्यापारियों की, गरीबों की लड़ाई लड़ी। और विजन मैंने अपने केजरीवाल जी की स्टेज पे बताया कि आने वाले समय में किसी दलित भाई को राज्यसभा अरे छोड़ डिमांड की, आने वाले समय में व्यापारियों को इतना हिम्मत देनी है कि उनकी तरफ कोई बदमाश ना उठ के चले। ये सब मेरे विजन आगे दे दे, आईडी दे दे।